बढ़ते आगे, बुढ़ापा पेंशन के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने समाज कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि कुछ अधिकारी बेवजह की अड़चनें डालते हैं, जिससे सरकार की बनाई कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों को लाभ मिलने में देरी होती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। बुढ़ापा पेंशन के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से। पेंशन के मामलों में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि इस मामले में उन्होंने क्या कार्रवाई की है। देखिए, बुढ़ापा पेंशन की शिकायत हमारे पास आई है और अधिकतर केसों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत छोटी छोटी ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो प्रार्थी हैं उनकी पेंशन्स को नहीं दिया जाता या चल रही पेंशन को बीच में रोक दिया जाता है। ऐसी ही एक शिकायत अभी नोटिस हमने किया है समाज कल्याण अधिकारी को कि बुजुर्ग औरत की पेंशन जो है काफ़ी समय से चल रही थी, अचानक बीच में बंद कर दी 2019 के अंदर, और उसके बाद 2 साल तक उसको पेंशन नहीं मिली। वो उसने भाग दौड़ करी, कागज़ दोबारा जमा किए तो दोबारा 2 साल बाद शुरू हुई, लेकिन बीच के एरियर्स नहीं मिले। तो हमने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से पूछा है कि ऐसा बंद क्यों करके, लेकिन ये शिकायत बहुत जगह से है और छोटी छोटी ऑब्जेक्शंस के ऊपर कई बार ऐसे ऐतराज़ लगा दिए जाते हैं जो नहीं लगने चाहिए, जिस वजह से बुजुर्गों को कभी कभी परेशानी आती है। तो इस मामले को हम देख रहे हैं, शिकायतें जो आ रही हैं उन पर एक्शन ले रहे हैं। भाटिया जी, जो बुढ़ापा पेंशन के मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या इसमें सरकार की गलती है क्या या अधिकारियों की गलती है? कहाँ मामला फंसा हुआ है? देखिए, सरकार का काम पॉलिसी बनाना है और सरकार ने आम आदमी के लिए, बुजुर्गों के लिए वेलफेयर की बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है और रादर उस पॉलिसी को समय समय पर अमेंड करके पेंशन को बढ़ाया भी है। अब एक बहुत बड़ा कदम आपको ध्यान हो पिछले दिनों उठाया गया था, कुछ वर्ष हो गए, कि सरकार ने कहा कि सीधी ये जो पेंशन की अमाउंट है ये खाते में बैंक के डायरेक्ट जाएगी प्रार्थी के, और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी बीच में दलाल नहीं होगा, कोई कार्यालय नहीं होगा। तो वो उससे क्या है कि प्रार्थियों को बहुत लाभ मिला है। अब जहाँ तक आपका कहना है और ये सवाल कि इसमें कहाँ दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से जो नीचे का स्टाफ है वो अननेसेसरी ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, और कभी कभी प्रार्थी को इस प्रकार से कागजात मांगे जाते हैं जो कि ऑलरेडी पेंशन चल रही होती है, उनको भी रोक दिया जाता है। तो उस वजह से ये दिक्कतें निचले स्तर पे आती है। सरकार का काम पॉलिसी बनाना है और मैं समझता हूँ सरकार इन दिक्कतों को भी समय समय पे दूर करती है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार के अननेसेसरी अड़चने लगाते हैं, हम इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। ऐसी कोई शिकायतें जहां आएंगी कि वहां लापरवाही का केस मिलेगा तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे सरकार को। भाटिया जी, आपने समाज कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया है, अब इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2022 को होगी। उसमें जवाब उनका आएगा कि किस कारण से बुजुर्ग महिला की पेंशन को रोक दिया गया और 2 साल तक उसको नहीं दिया गया, और ऐसे कुछ और मामले भी हमारे पास विचाराधीन हैं, उनमें भी हम सरकार से के जो अधिकारी हैं उनसे जवाब मांग रहे हैं, और इन सब मामलों के ऊपर एक पैनी नज़र हमारी तरफ से रहेगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन के मामलों में उन्होंने समाज कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।